हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल पर। आज हम कर रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता दिनचर्या। इसकी व्याख्या बहुत आसान से सरल से शब्दों में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कविता दिनचर्या की व्याख्या। इस कविता में कवि ने शहरी जीवन का चित्रण किया है और शहरी जीवन का चित्रण करते हुए जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति वो जो व्यक्तिवादी नीरस दृष्टिकोण, यानी कि व्यक्तियों का जो अपने जीवन के प्रति नीरसता हो गई है, उस नीरस दृष्टिकोण को कवि ने अपनी इस कविता में बताने का, चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रतीकात्मक कविता है कवि की, बहुत अच्छी, बहुत सरल शब्दों में। देखिए, सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। कवि ने यहाँ पर सुबह, दोपहर और रात, इन तीनों ही समय का बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। तो कवि कहता है, सुबह जब अंधकार पूरी तरह मिट जाता है, सुबह जब अंधकार नहीं होगा, सुबह जब अंधकार पूरी तरह मिट जाता है, सूर्य आ जाता है, सूर्य अपनी रोशनी लेकर के आ जाता है, नई सुबह लेकर के आ जाता है और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, तब नगर के लोग मानो बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करके आपस में बांट लेंगे। हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। कवि कहता है, तब नगर के सब लोग क्या करते हैं, शहर के लोग क्या करते हैं, तब बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि सभी के संवेदनाहीन चेहरे, जिनके अंदर कोई भाव नहीं है, आपस में मिल लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे और उनमें जरा भी अपनत्व का भाव नहीं दिखाई देगा। इस तरह उनकी सुबह की दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि संवेदनाहीन, भावना से हीन, ऐसी सुबह उन लोगों की प्रारंभ होगी। अब हम आगे, कवि कहता है, दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी और न झड़ती हुई पत्तियां, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ हम हर मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। अब कवि आगे कहता है, दोपहर में जब कहीं शीतलता नहीं होगी, जब कहीं बर्फ नहीं होगी यानी कि शीतलता नहीं होगी, सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी में तपता हुआ होगा, तब कहीं शीतलता नहीं होगी, अर्थात तेज धूप होगी और नगर में पूरी तरह, शहर में पूरी तरह शांति होगी। कहीं पे भी झड़ती हुई पत्तियां नहीं दिखेंगी, कहीं पे भी पेड़ भी, यानी कि हर जगह शांति का वातावरण होगा। आकाश नीला और स्वच्छ होगा, आकाश भी नीला और स्वच्छ रहेगा। तब सारे नगर में, नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। तब सारे नगर में हलचल बढ़ती रहेगी। दोपहर जैसे जैसे होती रहती है, वैसे वैसे ही लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। नगर में हलचल बढ़ती है, लोगों का शोर बढ़ता है, वही जो वाहन होते हैं उनका शोर बढ़ता रहता है, तो हलचल बढ़ती रहती है और ऐसे में लगता है कि मानो जो शहर है, क्रेन के पट्टे पर लटका हुआ सारा शहर झूलता हुआ हर कहीं दिखाई देगा। वहां पर नगर ऐसा लगता है, शहर ऐसा लगता है कि क्रेन के पट्टे पर झूल रहा हो और हर कहीं दिखाई दे रहा हो, और लोग आपस में मिलकर भी सद्भाव की अपेक्षा क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। यानी कि आपसी सद्भाव का वातावरण नहीं होगा, वहां भी ईर्ष्या का ही वातावरण होगा। अब आगे कवि कहता है, रात जब एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे। अब सुबह का समय चला गया, रात का, दोपहर का समय चला गया। सुबह लोगों ने एक दूसरे को संवेदनाहीन चेहरों से देखा, भावनाविहीन चेहरों से देखा और एक अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर दी। दोपहर में लोग बाग मिले जरूर, लेकिन सद्भाव से नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए मिले। ठीक है, अब जब दिन ढल गया तो दिन ढलने के बाद में लोगों की प्रतिक्रिया या लोगों की क्या आई संवेदनाएं, वो देखते हैं। रात जब युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे। दिन ढलने के बाद जब रात होगी तो दिन भर के थके हारे लोग घरों में दुबक जाएंगे। तब एक युद्ध गीत की पंक्ति के समान सब अपनी अपनी व्यथा को लेकर रुदन करते नजर आएंगे। तब सभी अपनी अपनी विरह नहीं, अपनी वेदना को, अपनी व्यथा को कहते हुए, सुनते हुए एक दूसरे से रुदन करते आएंगे कि आज हमने इसको नहीं देखा, आज हमने इसको नहीं देखा, आज हमने इसकी बात नहीं सुनी, आज हमने अपनी बात नहीं कही। इन बातों को याद कर करके रोएंगे। तब वे अपने रोते हुए सुनेंगे।
तब वे अपने टूटे हुए संबंधों पर सोचेंगे, दुखी होंगे, और फिर तब वे अपने टूटे संबंधों के बारे में सोचेंगे और अपने जीवन को लेकर दुश्चिंता से रोने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे, अर्थात उदास होकर अपनी वेदना से स्वयं को कोसने लगेंगे। इस प्रकार शहरी लोगों की दिनचर्या नित्य प्रतिदिन चलती रहेगी। तो ये थी आप लोगों के सामने सुदामा पांडे धूमिल की रचित कविता दिनचर्या। इसमें कवि ने ये बुझी हुई पत्तियां, झड़ती हुई पत्तियां, वायलिन का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। पूरी कविता में दोस्तों रूपक और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसी लगी छोटी सी कविता सुदामा पांडे धूमिल की? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।